हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी लोगों को क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप सभी लोगों को तत्वों के निष्कर्षण से आज पढ़ाएंगे गालक। गालक क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें कह सकते हैं कि इसको गालक को फ्लक्स भी कहते हैं। तो यानी कि जो प्रगलन से प्राप्त अयस्क होता है, प्रगलन से प्राप्त अयस्क में क्या होता है कि जो अगलनीय अशुद्धियाँ होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि कोक और सिल्का मिला दिया जाता है। कोक और सिल्का या गालक मिला दिया जाता है, जिस तो जो सिल्का मिलाते हैं उसी को क्या कहते हैं, गालक कहते हैं। तो जो अगलनीय अशुद्धियाँ होती हैं, तो उस अगलनीय अशुद्धियों से जो पदार्थ उच्च ताप पर अपक्रिया करके उसे गालक यानी कि गलनीय पदार्थ में बदल देता है, तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं, गालक कहते हैं। यानी कि ऐसा पदार्थ कह सकते हैं कि जो अगलनीय अशुद्धियों में उपस्थित यानी कि अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों से अपक्रिया करके गलनीय पदार्थ में बदल देता है, तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं, गालक कहते हैं। यानी कि जो अयस्क है, अयस्क में क्या होता है कि अगलनीय अशुद्धियाँ होती हैं, अशुद्धियाँ। तो यह जो पदार्थ अपक्रिया करता है, अगलनीय अशुद्धियों से अपक्रिया करता है और इसे अपक्रिया करके यानी कि उच्च ताप पर गर्म भी किया जाता है, तो यह गलनीय पदार्थ में बदल देता है। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, गालक कहते हैं। यानी कि जो अगलनीय अशुद्धियों से अपक्रिया करता है और उसे गलनीय पदार्थ में बदल देता है, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, गालक कहते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों से अपक्रिया करके उसे गलनीय पदार्थ में बदल देता है, तो उसे गालक कहते हैं। और जो गलनीय पदार्थ होता है, यह जो गलनीय पदार्थ होता है, इसको धातुमल कहते हैं, धातुमल कहते हैं। और जो धातुमल होते हैं वह प्रायः सिलिकेट के रूप में होते हैं, सिलिकेट। जो गलनीय पदार्थ होता है उसे धातुमल कहते हैं और जो धातुमल होता है वह सिलिकेट के रूप में होता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि वह पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों से अब उच्च ताप पर अभिक्रिया करके गलनीय पदार्थ में बदल देता है,
पदार्थ में बदल देता है, पदार्थ में बदल देता है, गालक कहलाता है, गालक कहलाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ऊपर बताए भी थे कि ऐसे वह पदार्थ जो अगलनीय अशुद्धियों से अपक्रिया करके गलनीय पदार्थ में बदल देता है उसे क्या कहते हैं, गालक कहते हैं। और यह जो गालक यह जो गलनीय पदार्थ होता है उसे धातुमल कहते हैं, और जो धातुमल होता है वह सिलिकेट के रूप में होते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इन गलनीय पदार्थ को, इन गलनीय पदार्थ को धातुमल कहते हैं, धातु मल कहते हैं। इन गलनीय पदार्थ को धातुमल कहते हैं। और धातुमल प्राय सिलिकेट के रूप में होते हैं, सिलिकेट होते हैं। तो जो गलित धातु होता है, जो गलित धातुमल होता है, गलित धातुमल का घनत्व जो होता है वह कम होता है। घनत्व गलित धातु से कम होता है, इसलिए यह गलित धातु के ऊपर तैरता रहता है। तो इस गलनीय पदार्थ को धातुमल कहते हैं। धातुमल क्या होता है, प्राय सिलिकेट होते हैं। और अब जो गलित धातुमल का घनत्व होता है वह कम होने के कारण वह धातुमल के ऊपर क्या होता है, तैरता रहता है। तो इस प्रकार से आप लोग जो भी वीडियो लोग आप देख रहे हैं, तो जो भी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ वीडियो जो यूट्यूब पे अपलोड होता है तुरंत आपके पास पहुंचता रहे। और इस तरह से आप क्लास 12th केमिस्ट्री की तैयारी करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पांस दीजिए कम से कम। अब है गालक के प्रकार। गालक के प्रकार छोटा छोटा वीडियो भी बना रहे हैं, ताकि आप लोगों को उतना समय ना देना पड़े और भी विषयों पर अपना समय दीजिए। और आप एक एक टॉपिक, दो टॉपिक, 5-5, 10 मिनट का है, अपना लोग अच्छे से देखते रहिए। तो गालक के प्रकार में देखेंगे तो गालक 2 प्रकार का होता है। गालक 2 प्रकार का होता है।
पहला होता है अम्लीय गालक, अम्लीय गालक, और दूसरा होता है क्षारीय गालक, क्षारीय गालक। तो अम्लीय गालक क्या होता है कि हम अब यहाँ पर पहला देखेंगे तो यह हो जाएगा अम्लीय गालक, अम्लीय गालक। इसको कहते हैं एसिडिक फ्लक्स, एसिडिक फ्लक्स। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो अम्लीय गालक होता है, यदि अयस्क में जो अशुद्धियाँ होती हैं वह क्षारीय प्रकृति की होती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, क्षारीय अब अम्लीय गालक का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो अयस्क में अशुद्धियाँ, यदि अयस्क में अशुद्धियाँ या अशुद्धियाँ क्षारीय प्रकृति की होती हैं, क्षारीय प्रकृति की उपस्थित होती हैं, तो तब क्या होता है, अम्लीय गालक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अम्ल और क्षार परस्पर अपक्रिया करके वह न्यूट्रल हो जाते हैं। तो न्यूट्रल करने के लिए ही इस क्षारीय गालक यानी कि क्षारीय प्रकृति को कम करने के लिए अम्लीय गालक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जब अयस्क में उपस्थित अशुद्धियाँ क्षारीय प्रकृति की होती हैं, क्षारीय प्रकृति की होती हैं, तो अम्लीय गालक का प्रयोग किया जाता है। तो अम्लीय गालक का प्रयोग करते हैं। तो अम्लीय गालक में जैसे है सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, इसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, रेत भी कहते हैं, बालू भी कहते हैं, और सिलिका भी कहते हैं, सिलिका भी कहते हैं। तो जब अयस्क में उपस्थित अशुद्धियाँ क्षारीय प्रकृति की होती हैं, तब क्या होता है, अम्लीय गालक का प्रयोग किया जाता है। जैसे अयस्क में जो अशुद्धियाँ, मान लो फेरस ऑक्साइड है, तो यह इसमें सिलिका जब मिला दिया जाता है SiO2, तो यह बनता है FeSiO3, यह हो जाएगा फेरिक सिलिकेट। तो यह धातु मल के रूप में बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर यह अगलित अशुद्धियाँ होती हैं, यह गालक जब इसमें मिला दिया जाता है तो यह दोनों परस्पर अपक्रिया कर लेते हैं, तो और यह गलित पदार्थ में बदल देता है। तो उस गलित पदार्थ को क्या कहते हैं, धातुमल कहते हैं। जो धातुमल होता है वह सिलिकेट के रूप में होता है, जैसा कि पीछे बताया गया। और यहाँ पर यह हो जाएगा, यह क्षारीय अशुद्धियाँ होगी, और यह हो जाएगा सिलिका।
इसके बाद दूसरा है क्षारीय गालक। क्षारीय गालक क्या होता है? इसको कहते हैं बेसिक फ्लक्स। बेसिक फ्लक्स यानी कि जब इसमें क्या कह सकते हैं कि जब अयस्क में उपस्थित अशुद्धियाँ क्या होती हैं, अम्लीय प्रकृति की होती हैं, तब वहाँ पर क्षारीय गालक का प्रयोग किया जाता है। तो यानी कि अगर अम्लीय गालक होगा तो उसमें क्षारीय अशुद्धियाँ होंगी, अगर क्षारीय गालक होगा तो उसमें अम्लीय अशुद्धियाँ होंगी। यानी कि जब अयस्क में उपस्थित अशुद्धियाँ अम्लीय प्रकृति की होती हैं, अम्लीय प्रकृति की होती हैं, तो क्षारीय गालक का प्रयोग किया जाता है। क्षारीय गालक का प्रयोग किया जाता है। तो क्षारीय गालक में जैसे MgCO3 और CaCO3। तो यहाँ पर मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट या क्षारीय गालक होता आदि। यह क्षारीय गालक होता जैसे यहाँ पर SiO2, तो यह MgCO3 से अपक्रिया करता है, तो यह MgSiO3 प्लस CO2 गैस बाहर निकल जाता है और मैग्नीशियम सिलिकेट बच जाता है। मैग्नीशियम सिलिकेट बच जाता है। तो यहाँ पर यह हो जाएगा अम्लीय अशुद्धियाँ। और यह हो जाएगा क्षारीय गालक। अम्लीय अशुद्धियाँ और यह हो जाएगा क्षारीय गालक। फिर SiO2 यह कैल्शियम कार्बोनेट से अपक्रिया करता है, तो यह कैल्शियम सिलिकेट बनाता है, यह CaSi3 प्लस CO2, तो यह कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। तो इसमें भी यह अम्लीय शुद्धि होगा, अम्लीय शुद्धि, और यह क्या होगा, क्षारीय गालक होगा। तो यानी कि कह सकते हैं इसमें कि जब, अब फिर से सुन लीजिए, जो गालक होता है, गालक यानी कि वह पदार्थ होता है जो कि अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों से अपक्रिया करता है और उसे गलनीय पदार्थ में बदलता है। तो गालक दो प्रकार के होते हैं। अम्लीय गालक, दूसरा होता है क्षारीय गालक। अम्लीय गालक वह पदार्थ यानी कि जब अयस्क में उपस्थित अशुद्धियाँ अगर क्षारीय प्रकृति की होती हैं तो वहाँ पर अम्लीय गालक का प्रयोग किया जाता है। और क्षारीय गालक में क्या है, जब अयस्क में उपस्थित अशुद्धियाँ अम्लीय प्रकृति की होती हैं तो वहाँ पर क्षारीय गालक का प्रयोग किया जाता है। और इसका उदाहरण आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा और रिएक्शन भी
तो इस प्रकार से जो भी वीडियो देख रहा है वह वीडियो को सब्सक्राइब कर ले। जो नए लोग जुड़ेंगे वह वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होता है तुरंत आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू।